उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून के बन्नौ स्कूल मैदान में इस वक्त हम मौजूद है और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख भी सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे छात्र पहुंचे हैं। कारण इसका एक है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी आज देहरादून में हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से सीधा संवाद वो कर रहे हैं। छात्रों की अगर बात की जाए तो युवक युवतियां यहाँ पर खासी संख्या में मौजूद है, भीड़ भी देख सकते हैं। और अगर बात की जाए कार्यक्रम की तो कार्यक्रम में सीधे तौर पर जो अंदर की अगर बात की जाए तो कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ अन्य लोग भी खासी संख्या में पहुंचे हैं। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, अपनी बात को रखना चाहते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, जो पेपर लीक का मसला है वो कितना बड़ा बन चुका है। लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इन पर रोक लगेगी, तमाम विषयों को लेकर जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी वो लगातार यहाँ पहुंचे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो लड़कियों की अगर बात की जाए तो खासी संख्या में जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। सभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक जैसे अगर कोई घटना हो जाती है, कई सुसाइड इस पूरे मामले को लेकर हुए हैं। तो ऐसे में अब देहरादून पहुंचे हैं राहुल गांधी जो युवाओं से सीधा संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और युवाओं की अगर बात की जाए तो युवा हैं, छात्र यहाँ पर काफी संख्या में पहुंचे हैं और अन्य जो कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात वो रख रहे हैं। सीधा संवाद राहुल गांधी से हो रहा है और उसमें किस तरह की यहाँ पर बातचीत होगी वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि किस तरह से वो यहाँ पर अपनी बात रखते हैं, सुनते हैं छात्रों को, छात्राएं क्या करती हैं, तमाम जो चीजें हैं वो उनको सीधा करती हुई नजर आएंगी। और तमाम विषयों को लेके तमाम चीजों पे उनकी अपनी बात है, क्या करना है। और वो सब जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी बात बोलनी है उनको। आप लोग जी झूठ बोल के लाया गया कि हम ट्रिपल लेकर जा रहे हैं, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा सब कुछ होगा। क्या बोल के लाए आपको? कि हम ट्रिपल घूमने जा रहे हैं, झूठ बोल के लेकर आए। क्या बोला? कि हम नहीं लेकर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। हमें यहाँ लेके आए हल्द्वानी से। तो कौन लेकर आया आपने? छात्र नेता। कॉलेज तो आप कौन सा कॉलेज है? MBPS। तो वहाँ से सब लोग पहुँचे हो आप? जी। कब चले थे आप? हम चले सुबह 8 बजे चले थे। हमसे बोला था कि हम घुमाने लेकर जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें यहाँ इधर लेकर आई है जी। और क्या कुछ रुके कहाँ हो आप लोग? क्या कहाँ रुके हो आप लोग? सीधे यहीं पे आए हो? यहीं लेके आए हैं। हम नहीं आए डायरेक्टली, तो यहीं से वापस? नहीं रुकने हरिद्वार जाएंगे। हमें ऐसे बताया गया, बता दी। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि जैसे देश में पेपर लीक हो रहा है, इस हिसाब से तो बहुत ज्यादा सरकार हमारी बहुत वीक है। वो बोल लिखा गया वहाँ पे सिस्टम वीक पेपर लीक, तो ये नारा बिल्कुल सही है। जो युवा है कामकाजी भी हैं लेकिन तैयारियां भी कर रहे हैं और सीधे तौर पर कई चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और कोशिश सभी की यही है कि राहुल गांधी यहाँ मन से जब चीजें उठाएंगे तो उनके साथ जुड़ा जाए और तमाम जो बिंदु है, चाहे पेपर लीक की बात हो, पेपर आउट होने की बात हो, उसको लेकर एक आवाज उठाई जाए। हालांकि जो कांग्रेसी नेता हैं वो लगातार छात्रों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कार्यक्रम को लेकर। उनकी पूरी मदद यहाँ पर की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो युवा है वो यहाँ पर पहुँचे, कार्यक्रम का हिस्सा बने। लेकिन जिस तरह के हालात होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तमाम जो चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं, सीधे तौर पर देखा जाए तो कोशिश यही है कि तमाम जो युवा है, तमाम जो चीजें हो रही हैं वो यहाँ पर है। ज्योति रौतेला उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, युवाओं को प्रोत्साहित करे कार्यक्रम में शामिल हो। अध्यक्ष जी, क्या कुछ तैयारी है? अंदर भीड़ काफी ज्यादा, युवा काफी मात्रा में है, क्या उत्साह है लोगों में? देखिए बहुत बड़ा उत्साह है लोगों में। लोगों को लगता है कि इस देश में जो बदलाव ला सकता है, जो हमारी लड़ाई को लड़ सकता है, जो पेपर लीक पे बात कर सकता है, जो बेरोजगारी पे बात कर सकते हैं, वो सिर्फ एक नेता है, वो राहुल गांधी है। आज आप देख रहे होंगे कि इतनी भीड़ राहुल गांधी जी के समर्थन में यहाँ पे है। इस प्रदेश का युवा आज राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी जी इस प्रदेश के और इस देश के युवाओं की आवाज बन चुके हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। छात्राओं की अगर बात की जाए तो खासी संख्या में यहाँ पे छात्राएं पहुंची हैं, छात्र पहुंचे हैं। कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि भीड़ की अगर बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, सीधा संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से लगातार बातचीत करते हैं, छात्रों से सीधा संवाद करते हैं,
और एक जो बड़ा मामला देश भर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है कि छात्रों की गूंज माध्यम से तमाम चीजें जो चल रही हैं, तमाम विषय जो चल रहे हैं कि कैसे देश भर में नकल हो रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, उसके माध्यम से कैसे वो जो चीजें होंगी उनको दूर किया जाएगा, उनको कैसे यहाँ पर किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पे जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वो जो चीजें देख सकते हैं, सेव माय काउ फ्रॉम दिस फूल्स फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर यहाँ पर जो युवा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और युवाओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बैनर पर पहुंचे हैं, क्या लगता है इंडिया के सबसे बड़े प्लांट के हैं, क्या कुछ हो रहा है चीजों को लेकर जो मुद्दा रहा? सर मेरा मुद्दा तो यही है सर, सेव माय कंट्री सर। वो किसी भी तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट्स के तरीके से सर पेपर लीक हो रहे हैं उनसे, और कई चीजें सर कितने गिनाऊं मैं यहाँ बैठते बैठ या रात हो जाएगी सर गिनाने बैठूंगा तो। आपको क्या लगता है पूरा युवा इकट्ठा होकर क्या सर इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक हुआ है, ठीक है, साइबर ब्रीच हुआ है, पूरा का पूरा कंप्लीट नेशनल थ्रेट है, ठीक है। ये जो हुआ और उसका जो केयर टेकर है वो रिलायंस का डेटा सेंटर है जहां से वो लीक हुआ है, मुकेश अंबानी का डेटा सेंटर है जो उसका डेटा हैंडल करता था। वो पूरा इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक हुआ, क्यों? जो चीजें हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। युवा यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। कई आरोप सरकारों पर लगाए जा रहे हैं कि यहाँ का जो डेटा है वो चोरी हो रहा है। युवा अपनी बात रख रहे हैं और जो युवाओं के आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तमाम जो व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश हो रही है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे उत्तराखंड के छात्रों के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बार बार पेपर लीक का काम कर रही है उसकी आवाज उठाने के लिए, छात्रों को विश्वास दिलाने के लिए, उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं और आ चुके हैं यहाँ पर। हमारा कहना यह है कि पूरे देश में एकमात्र नेता राहुल गांधी है जिन्होंने की छात्रों के साथ जहाँ भी अन्याय होता है, पेपर लीक के मामले जहाँ भी हुए हैं, केवल एकमात्र राहुल गांधी जी ने उसका जवाब दिया है और उसी के तहत छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए छात्रों की गूंज का जो कार्यक्रम, जो नारा दिया है राहुल गांधी जी ने, वो इस देश के युवाओं की तकदीर बदलेगा, सुनिश्चित बदलेगा। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे प्रदेश में आज हजारों लाखों छात्र जो हैं यहाँ पर राहुल जी की बात को सुनने के आए हैं। इसके लिए हम सभी छात्र छात्राओं को और तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं। देखिए राहुल जी अगर आ रहे हैं तो उत्तराखंड में युवा जो हमारे बच्चे हैं बहुत उत्साह है आज उनमें कि राहुल जी उनके बीच पहुंच रहे, जो कि जैसे कि पेपर लीक का मामला आप देख रहे हैं। मेरी खुद की बेटी ने नीट दिया है, 1 महीना लगा उसको संभालने में, पूरा 1 महीना उसका रो के बहुत बुरा हाल था। बहुत अच्छा पेपर गया था लेकिन उसके बाद पता लगा पेपर लीक हो गया। उसके बाद रीनीट, आप यकीन मानोगे रीनीट भी लीक हुआ। इन लोगों ने छुपाया, इन लोगों ने बताया नहीं, रीनीट भी जो था वो भी लीक हुआ। और आज आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पे बच्चे, क्योंकि राहुल जी का जो देखने का क्रेज है, बच्चों में बहुत उत्साह है। और आज यहाँ पे जब बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छी सीख लेके जाएंगे, कुछ सीख के ही जाएंगे और राहुल जी का जो उपहार उन बच्चों को होगा वो लेके जाएंगे। क्योंकि इस नीट में जो भी पेपर लीक हो रहे हैं राहुल जी उनके साथ खड़े हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक चीज और आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ मैं कि नरेंद्र मोदी और पुष्कर मोदी ने जो राहुल जी का प्रोग्राम फ्लॉप करने का जो बीड़ा उठाया वो आज फेल हो चुका है। एक बहुत बड़ी गायिका को उन्होंने परेड ग्राउंड में बुलाया और वहाँ पे उन्होंने फ्री पासेस बच्चों के लिए रखा। लेकिन आप ये भीड़ देख सकते हैं, कितनी भीड़ है। ये फ्लॉप है, ये भाजपा की मानसिकता है जो दर्शाती है कि कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, पुष्कर धामी डरे हुए हैं कि उत्तराखंड में राहुल जी अगर आ गए तो इनका सर्वनाश निश्चित। भीड़ खास तौर पर देखने को मिल रही है जो युवा सुनने पहुंचे हैं राहुल गांधी को। हालांकि राहुल गांधी तमाम समय पर यहाँ पर बातचीत करते रहे हैं, तमाम चीज़ों को करते रहते हैं, लेकिन जो युवाओं की बात है वो यहाँ पर खुलकर सीधा संवाद होता हुआ नजर आएगा और इसके माध्यम से युवा अपनी कितनी बात यहाँ पर पहुँचाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। और इन तमाम चीज़ों को लेकर जो सीधा संवाद है वो राजधानी देहरादून में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।